हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम प्रिंसी। वेलकम टू स्टूडेंट ई पाठशाला। सेट्स के इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें पढ़ा था व्हाट इज सेट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सम स्पेशल सेट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। सम स्पेशल सेट्स पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। इसमें कुछ नंबर्स यूज होंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 9th क्लास में जो नंबर्स पढ़े थे वो भूल गए होंगे। जो नहीं भूले हैं वो भी रिवीजन कर लें, जो भूल गए हैं वो एक बार देख लें। रियल नंबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस से स्टार्ट होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। इंटीजर्स को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स को अलग किया है, होल नंबर्स को अलग किया है। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस वाले इंटीजर्स, -2, -1, ये इधर इनफाइनाइट तक जाएंगे। होल नंबर्स में आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगेन होल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 0 को सेपरेट कर दिया है, अलग निकाल दिया है। अब बचा क्या उसमें? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। दिस इज नेचुरल नंबर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। जिसे ये क्लासिफिकेशन डिटेल में देखना हो, वो क्लास 9th की फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है उसमें जाके देख सकता है। अब हम सेट पढ़ते हैं। हमने कहा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो जो ऑल नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एन इक्वल्स टू, करली ब्रैकेट में आएंगे नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। अब आप 11th क्लास में आ गए हो, तो अब आप वो डॉट डॉट जो एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाता है ना, उसको लंबा मत खींचते हुए चले जाना। बस 3 या 4 पॉइंट सफिशियंट है, इतने ही बहुत हैं। अब हमें देखना है द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से या फिर कैपिटल आई से, दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इस सेट में क्या आएगा? माइनस तक इनफाइनाइट तक जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स में तो कितने नंबर्स होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, 0 इंटीजर भी होता है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमने इसमें से ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स को निकाला है, तो कैसे डिनोट होगा? जो कैपिटल जेड है वो तो इंटीजर्स है ही, लेकिन यहाँ लेना है हमको पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कैपिटल जेड पे ऊपर यहाँ प्लस लगा देते हैं। जेड प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स या आई प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा? 1 से स्टार्ट होगा, 0 तो नहीं आएगा, ये तो ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये तो कुछ नेचुरल नंबर जैसा लगता है। यस, जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है एंड नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो सेम होता है, दोनों एक ही बात है। द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कि रियल नंबर्स में बहुत नंबर्स आते हैं, इसलिए उसको हम इस टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म तो मालूम होगी, जिसने लास्ट वीडियो देखी है उसको मालूम होगा, जिसको नहीं मालूम हो प्लीज़ देख लेना, तभी ये आगे का समझ में आएगा। तो रियल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, एंड जो पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं उनको आर प्लस से डिनोट करते हैं। जो नेगेटिव रियल नंबर्स का सेट होता है उसको आर माइनस से डिनोट करते हैं। द सेट ऑफ
रेशनल नंबर्स के सेट को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। अब आगे सीधा ऐसे यूज होगा ना कि कैपिटल एन यूज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एन क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू यूज हुआ तो आप कैसे पता लगाओगे कि कैपिटल डब्ल्यू क्या है, होल नंबर्स का सेट है। जेड एंड आई दोनों ही इंटीजर्स हैं, जेड लिखा हो तो भी इंटीजर्स है, आई लिखा हो तो भी। इन पे प्लस लगा हो माइनस लगा हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेना। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू क्या होता है, बिलोंग्स टू तो आपको मालूम होगा कि जैसे किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब जो जहाँ से होता है। अब आप लोग जैसे दिल्ली में हैं और यूपी से आई हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, एमपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फैमिली वाइज ले लो तो आप जैसे कहीं पार्टी में गए और आपसे किसी ने पूछा कि आप किसके बेटे हैं, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे मैं गुप्ता फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो भी वॉट एवर जो भी है। तो बिलोंग का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कोई इंसान कुछ भी हो, उसको उसकी मतलब वो पहचान हो कि ये यहाँ से आया है, उसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका एग्जांपल मैं बता देती हूँ। जैसे लेट सपोज कि मैंने एक सेट लिया ए इक्वल्स टू, इसमें लिया मैंने नेचुरल नंबर से ले लिए 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इसमें से हमने एलिमेंट्स लिए हैं। अब ये एलिमेंट्स अभी तो देखो एक फैमिली में बन रही है, सेट क्या है, एक फैमिली है, ए सेट, यानी कि ये फैमिली है मेन। इन एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन किससे है, कैपिटल ए से है। तो ये किसके मेंबर हैं, किसके एलिमेंट हैं, एक। अब इसमें से कोई 2 एलिमेंट बाहर घूमने चले गए, जैसे हमने लिया 2 चला गया एंड 5 चला गया। अब इनको अकेले तो कोई पहचान नहीं रहा कि ये कहाँ से आए हैं। अब ये कैसे बताएंगे, अब इनसे किसी ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये क्या बताएंगे कि हम दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए सेट से। तो बिलोंग्स टू, अब ये बिलोंग्स टू ऐसे लिख भी सकते हैं कि 2 एंड 5 बिलोंग्स टू ए। इसको डिनोट करते हैं, बिलोंग्स को ऐसे साइन बनाते हैं, ऐसे सी बना के बीच में ऐसे लाइन खींच देते हैं, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, कैपिटल ए। इसका मतलब होता है कि 2 एंड 5 आर बिलोंग्स टू कैपिटल ए, सेट ए से बिलोंग किया है इन्होंने। समझ में आया। अच्छा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म याद होगी, तो मैं एक एग्जांपल और देती हूँ। जैसे कि कोई सेट है बी, जिसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, नहीं टेबुलर फॉर्म लिखती हूँ, सेट बिल्डर बनाते हैं फिर उसको। टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा कि सेट बिल्डर हो गई 1 4 9 16 25। मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे इसमें। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कैसे बना सकते हैं हम लोग, बताइए कैसे बनाएंगे। इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि हमने इसको लिखा, अभी वैसे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म बनाना बताया नहीं है आपको, यहाँ आप देख लो। यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है कि ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 4 5, ये जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन रही वो कि एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, जिसमें सच दैट कैसे हैं, एन स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो एक्स है वो किस टाइप का एलिमेंट है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स जो है वो किस टाइप का एलिमेंट है, एन स्क्वायर। अब एन क्या है, एन यहाँ पे क्या है, एन तो माइनस में भी हो सकता है, एन को तो हम 0 भी रख सकते हैं, बट यहाँ 0 तो है नहीं, अगर हमने उसका स्क्वायर किया तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, एन तो कुछ भी हो सकता है ना। तो हम यहाँ पे अब इसको डिफाइन कर देंगे कि ये जो एन है, एन इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एन कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर्स में ये तो 25 तक ही है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसमें एक कंडीशन और लग जाएगी कि जो स्मॉल एन है वो लेस देन 6 है। गॉट इट।
ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये मैं आपको सिखाऊंगी। अभी ये टेंशन मत लेना कि ये कैसे आ गया। मैं यहाँ आपको सिर्फ बिलोंग्स टू, अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट करो कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। जो टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म बनानी है, वो मैं सब आपको बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल आप इस पे ध्यान दो कि बिलोंग्स टू क्या होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने लिया नेचुरल नंबर्स, तो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? इंटीजर से, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से निकल के आए हैं? इंटीजर से। आई होप आपको बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बिलोंग्स टू का साइन ये होता है, जिसको याद रखना है, ऐसे सी की तरह बनाते हैं ऐसे, और बीच में ऐसे लाइन खींचते हैं। अब कैसे बिलोंग करते हैं? जो मेन उसकी फैमिली है, हमने सेट लिया, ऐसे ही देख लो, हमने ये सेट लिया था 1 4 9 16 25 का। इसमें हमने लिखा कि 9 एंड 16 बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इससे जो टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म होती है वो कैसे बनती है, वो बनाना हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। एंड उसमें हम टाइप्स ऑफ सेट भी सीखेंगे कि सेट के कितने टाइप होते हैं, किस टाइप के होते हैं सेट, कौन कौन से होते हैं। और आपको उनमें से कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी कि आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप अच्छे से अगर इस वीडियो को देख के सब समझ लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, एग्ज़ाम तक उसको नहीं भूलोगे। बस अच्छे से समझना, ध्यान से पढ़ना, बस यही मेरी विश है कि आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।